बच्चों नमस्ते। कैसे हैं आप? वेरी गुड वेरी गुड। सब ठीक है ना? बढ़िया बढ़िया। तो हिंदी कुमार भारती में 4 नंबर की जो कविता है बटोहिया, दूसरी इकाई में वो पूरक पठन है, इसका अध्ययन देखेंगे। तो सब तैयार हैं? सबके पास किताबें हैं? वेरी गुड। इस कविता का भावार्थ ध्यान से सुनो और इसकी एक्टिविटी मैंने बहुत अच्छी बनाई है, थोड़ा सा ध्यान से सुनो। चलो ठीक है, चलो हम आगे देखेंगे। सबसे पहले बटोहिया जो कविता है, बटोहिया यानी पथिक, यात्री, उसका मतलब होता है। और इसके जो कवि है वो है रघुवीर नारायण। कौन है? रघुवीर नारायण उनके क्या है? कवि है। ये उनका परिचय हो गया और ये उनकी प्रमुख कृतियां हो गई। ठीक है, ये किताब में भी इसका दिया हुआ है, आप किताब में से भी पढ़ सकते हैं। रघुवीर नारायण जी प्रतिभाशाली मृदुभाषी हिंदी साहित्यकार तथा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे। देश को आजादी दिलाने में इनका भी अहम योगदान है। जन जागरण गीत की तरह गाया जाने वाला यह गीत पूर्वी लोकधुन में लिखा गया। आप भोजपुरी की इस कविता से अमर कवियों में शामिल होगी। उन्होंने जो कविता लिखी है बटोहिया, ये भोजपुरी भाषा में लिखी है और ये कविता लिखने से कवि अमर हो गए। ये जो कविता है बहुत प्रसिद्ध होगी, भोजपुरी भाषा में उन्होंने लिखा है। रघुवीर पत्र पुष्प, रघुवीर रसरंग, रंबा, अप्रकाशित खंडकाव्य आदि उनके प्रमुख कृतियां है। तो बच्चों, मैंने परीक्षा के दृष्टि से यह मैंने पीपीटी बनाई है। बहुत ही बढ़िया पीपीटी है। इसके पहले भी पीपीटी ऐसी बनाई गई है, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृति कीजिए। इस प्रकार का प्रश्न आता है। इस प्रकार की कविताएं आएंगी। ये 3 पंक्ति है कविता की और उसके बाद में इसमें कृति आएंगे। तो देखेंगे, सबसे पहले हम इसका आदर्श पठन करेंगे। सुंदर सुभूमि भैया भारत के देशवासी, मोरे प्राण बसे हिम खोरे बटोहिया। एक द्वार घेरे रामा हिम कोतवलवा से, 3 द्वार सिंधु घरावेरे बटोहिया। रघु नारायण जी कहते हैं कि सुंदर सुभूमि है मेरे भारत देश, बहुत ही बढ़िया देश है। मेरे प्राण बसे हुए इस देश में, मेरे देश ये जिसमें मेरे प्राण बसे हैं। हिम खोयरे बटोहिया, ये क्या है? बर्फों से ढका हुआ है यह प्रदेश। एक द्वार से रामा हिम कोतलवा, कोतवाल की तरह रक्षा करने वाला एक द्वार है जो कश्मीर का भाग है बच्चों, हिम से ढका हुआ है। और 3 द्वार से समुद्र ने पहरा दे रहा है। 3 द्वार से समुद्र क्या कर रहा है? भारत की रक्षा कर रहा है। ऐसा मेरा देश है। कवि रघुवीर नारायण कहते हैं कि मेरा जो भारत देश है बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही सुंदर है, सुशोभित है। एक द्वार से क्या है? बर्फों से ढका हुआ है और 3 द्वार से भारत की रक्षा हो रही है समुद्र से। ऐसा मेरा देश है। बहुत ही सरल है ना सरल? हाँ, आगे देखेंगे। देखिए, भारत मेरा देश है और एक भाग से समुद्र से क्या है? ढका हुआ है और 3 भागों से समुद्र की रक्षा हो रही है, 1, 2 और 3। ये क्या है? बर्फीला प्रदेश है, हिम प्रदेश है और 3 भागों से समुद्र रक्षा कर रहा है भारत की। ठीक है, वेरी गुड। दूसरी कविता की पंक्ति देखेंगे बच्चों।
जाहू जाहू भैया रे बटोई ही हिंद देखी आऊ। तो कवि रघुवीर नारायण जी कहते हैं कि भारतवासियों से, भारत की जनता से कहते हैं कि जाऊ जाऊ रे भैया बटोई बनो, बटोई बनो यानी यात्री बनो और भारत देश को देखो। भारत देश में देखने लायक बहुत कुछ है, बढ़िया है भारत। जौवा कुहू की कोयल बोलू रे बटोइया। भारत में कोयल कुहू कुहू कहती रहती है। कोयल एक पक्षी का नाम है, यहाँ पर चित्र आएगा थोड़ी देर में। कोयल क्या है? कोयल की आवाज आती है इस देश में। पवन सुगंध मंद अगर चंदन वासे, और चंदन की खुशबू की तरह पवन की जो हवा है, पवन यानी हवा, हवा यानी समीर, पवन सुगंधित है और यहाँ की हवा बहती रहती है चंदन के समान। कामिनी बिरह राग गावे रे बटोइया। कामिनी यानी सुंदर स्त्री, सुंदर महिला एक प्रकार का गीत गाती है, ऐसा कवि को प्रतीत होता है। बटोइया कवि के माध्यम से भारत का गुणगान गा रहे हैं कवि। अब देखेंगे यहाँ पे चित्र, देखिए कौन कौन से चित्र आएंगे। देखो ये देखिए, पवन हवा, यहाँ की जब ये पवन जब बहती है, हवा जो बहती है तो पेड़ पौधे सब हिलने लगते हैं, सुगंधित हवा प्रतीत होती है। और दूसरे चित्र में हम देखेंगे कोयल की कुहू कुहू की आवाज प्रतीत होती है। तो नाना प्रकार की जगह जाने से हमको अनेक प्रकार की वस्तु देखने को मिलती है। समझ में आ गया? हाँ। अब तीसरी पंक्तियां देखेंगे। गंगा रे जमुनवा के झिलमिल पनिया से। गंगा और जमुना की जो नदी का पानी है, सरजू झमके लहराव रे बटोरिया। गंगा है, जमुना है, सरयू नदी है, वहां से पानी बहुत मीठा है, बढ़िया पानी है, हमेशा बहते रहता है, पवित्र पानी है। ब्रह्मपुत्र पंचनंद घरत निसी दिन, दिन और रात पंच नदी बहती रहती है। सोनभद्र यह भी एक नदी का नाम है। मीठे स्वर गावे रे बटोइया। और ये जो नदी है वो क्या है? कल कल की आवाज करते नए नए गीत गाते रहती है। तो यहाँ पर कवि ने नदियों का वर्णन किया है, बहुत ही सारा ने। ये देखिए नदियां, गंगा नदी, और ये देखिए भारत की नदियां। ऐसे नदियां पवित्र नदी मानी जाती है भारत में। उनको माता के समान पूजा जाता है, उनको विशिष्ट प्रकार का एक दर्जा दिया गया है। नदियों के प्रति भारतीय जनता की आस्था है बच्चों। समझ में आ रहा है ना? तो ये है नदियों का वर्णन कविताओं में किया है। इसलिए कवि कहते हैं कि नदियां देखने जाओ, भारत में अनेक प्रकार की नदियां हैं, उन सबको देखो, बहुत ही सुंदर है। जाओ जाओ रे बटोही, हाँ भारत देशवाद तुम देख कर आओ। ये हो गए दो पंक्तियों, तीनों पंक्तियां होगी अपनी, है ना? हाँ। अब तीनों पंक्तियों पर, तीन पंक्तियां परीक्षा में आ जाएंगी। तो इसके कठिन शब्दार्थ इस प्रकार है। प्राण यानी हृदय, खो यानी गुफा, बटोही यानी यात्री, कोतवाल, कोतवाल यानी नगर का पुलिस अधिकारी, कामिनी यानी सुंदर स्त्री, बिरह यानी वियोग, और सोनभद्र यानी एक नदी का नाम है। कामिनी जो महिला है क्या करती है? वियोग में गीत गुनगुनाती है। ये सब ये हमको भारत में देखने को मिलेगा। ये हो गया उसके कठिन शब्दार्थ। अब उन तीन पंक्तियों में कृति देखो। पहली कृति है आकलन पर आधारित है बच्चों। सही विकल्प पर चुनकर लिखिए। यहाँ पर तीन तीन विकल्प दिए हुए हैं, आपको क्या करना है? सही विकल्प पर चुनकर लिखना है। तो यहाँ पर बटोइया शब्द से तात्पर्य क्या है? सोचो आप। कहार हो सकता है, नाविक हो सकता है, यात्री हो सकता है। क्या हो सकता है? यात्री हो सकता है। तो देखेंगे यहाँ पर कौन सा है? हो गया यात्री। अपना उत्तर टैली कर लो बच्चों। तीन द्वारे से गर्जना कर रहा है। तीन द्वारे से क्या क्या गर्जना कर रहा है? मैंने आपको चित्र भी बताया। समुद्र है क्या, भारत है क्या, या हिमालय है क्या? कौन सा हो सकता है? हाँ, सही उत्तर ढूंढे तुमने।
तो क्या हो सकता है, समुद्र हो सकता है। वेरी गुड। एक द्वार पर कोतवाली कर रहा है, कोतवाली क्या कर रहा है, सह्याद्री कर रहा है, विंध्याचल कर रहा है या हिमालय कर रहा है, क्या कर रहा है? हाँ, मेरे हिसाब से हिमालय होगा, तो तुम्हारा उत्तर क्या होगा, हिमालय। खोह शब्द से तात्पर्य क्या है, घर है, गुफा है, झोपड़ी है, क्या है? अभी हमने उसके कठिन शब्दार्थ देखे, मेरे हिसाब से गुफा होगा। चलो तुम भी टैली करो। हाँ चलो देखते हैं, गुफा। बहुत ही सरल है ना, बढ़िया पीपीटी बनी है, बहुत ही सरल है, आसान है। परीक्षा में इसी प्रकार की कृति आती रहती है। चलो आगे देखेंगे। दूसरी कृति पूर्ण कीजिए। कविता में आई वनस्पतियों के नाम, वनस्पतियों के नाम कविता में आई हुई है। चलो ढूंढो और यहां पर लिखो कौन कौन सी वनस्पति है। चलो ढूंढ लिया। हाँ चलो देखते हैं। चंदन पहली वनस्पति, दूसरी अगर नाम की वस्तु है, अगरबत्ती है, ये भी क्या है, वनस्पति है। चलो देखेंगे अब। तीसरी कृति है संजाल पूर्ण कीजिए। संजाल तो सभी बच्चों को मालूम है, इस प्रकार की होती है संजाल। पद्यांश में आए नदियों के नाम। देखिए हमने नदियों के नाम देखे हैं, बहुत ही सरल प्रश्न है, 2 अंक का प्रश्न में पूछा जा सकता है। चलो ढूंढो कौन कौन सी नदी है और इस पर लिखो। तो पहली नदी कौन सी देखेंगे, गंगा, दूसरी नदी यमुना, तीसरी सरजू और चौथी ब्रह्मपुत्र। ऐसे 4 नदियों का उल्लेख कविता में हुआ है, जिसे हम गंगा को माता की उपाधि दी है। इसलिए कवि कहते हैं कि भारत देश का भ्रमण करो। हाँ, नंबर 4 कृति देखेंगे। देखिए यह है स्वमत पर कृति है। भारत देश को महान बनाने वाले कारकों का वर्णन करो। भारत किन किन वस्तुओं की वजह से महान बना है, उसकी वजह लिखनी है। इस प्रकार का आपने लिखना है, 2 अंक का परीक्षा में पूछा जाता है। गलत रहेगा तो चलेगा, लेकिन सभी विद्यार्थी स्वमत पर अपने विचार लिखने ही है। इस प्रकार से आपको लिखना है। मैंने अलग अलग कलर में बताया है, तुम्हारे ध्यान में आना चाहिए देखिए, लेकिन आपने एक ही पेन का उपयोग करना है। तो समझ में गए, ये पहला पद्यांश की कृति हो गई है। अब दूसरा देखेंगे, पद्यांश क्रमांक 2। निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर सूचना के अनुसार कृति कीजिए। देखिए, ऊपर अनेक नदी उमड़ी उमड़ी नाचे जुगन के जदुआ जगावे रे बटोइया, आगरा प्रयाग काशी दिल्ली कलकत्ता से मोरे प्राण बसे सरजू तीर से बटोइया। आगे कवि रघुवीर नारायण क्या कहते हैं कि अनेक प्रकार की जो नदियां हैं वो उमड़ उमड़ कर आती है, और यहाँ पर जुगनू एक पक्षी का नाम है, एक कीड़े का नाम है, पक्षी में कीड़े का नाम है। वो क्या है, ये भारत देश में ही को ही देखने को मिलता है। तो यात्रियों को वो कहता है कि ये सब देखो, तुम आगरा देखो, प्रयाग देखो, काशी देखो, दिल्ली देखो, कलकत्ता देखो, और मेरे सरयू नदी पर मेरे प्राण बसे हुए। ये सब देखने के लिए तुम लोगों ने तड़पना चाहिए, तुम्हारी आशा होना चाहिए, तुम्हारी इच्छा होना चाहिए। भारत बहुत सुंदर जगह है, तो सभी ने भारत का भ्रमण करना चाहिए, ऐसे इच्छा प्रकट कर रहे हैं कवि। इसके पहले क्या था, चलो देखेंगे। इसके पहले ये देखिए, इसके पहले के ताजमहल है, ताजमहल देखना चाहिए, बहुत ही बढ़िया है। फिर है कलकत्ता का हावड़ा ब्रिज है, ये भी क्या है, भारत में देखने लायक जगह है। ये अंग्रेजों ने बनाए हैं, और ये शाहजहां मुस्लिम शासक था भारत का, उसने बनवाया है। ठीक है। हाँ, अब देखेंगे आगे। जाऊ जाऊ भैया रे बटो ये हिंद देखे आओ। हिंद ने भारत को देखने के लिए सभी जनता ने जाना चाहिए, नागरिकों ने जाना चाहिए, विद्यार्थियों ने जाना चाहिए और भारत को देखना चाहिए, क्योंकि भारत में अनेक प्रकार के कारक है, अनेक प्रकार की वस्तु है, देखने लायक है। यहाँ ऋषि है, चारों वेद है, गाओ रे बटोरिया, जाओ रे बटोरिया। यात्री तुम लोग जाओ, यहाँ पर 4 प्रकार के वेद है। वेद मालूम है ना तुमको, देखिए 4 प्रकार के वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और ऋषि है, यहाँ पर क्या है, ऋषि मुनि भी है भारत में।
सीता के विमल जस राम जस कृष्ण है। यहाँ पर कृष्ण है, राम है, सीता है, अनेक प्रकार के क्या है, आराध्य व्यक्ति है, व्यक्तित्व है। मोरे बाप दादा की कहानी रे बटोरिया, हमारे बाप दादा बचपन में हमको क्या सुनाते थे, नाना प्रकार के कहानियां सुनाते थे। मेरी नानी, मेरी दादी मुझको कहानियां सुनाती थी। आपके भी दादा नानी उन्होंने क्या किया होगा, कहानियां सुनाई होंगी। इसलिए कवि प्रेरित कर रहे हैं, अपेक्षा कर रहे हैं कि भारत देश को देखो, ढूंढो, घूमो, यात्री बनो, घुमक्कड़ बनो और इनको देखो, ऐसा कवि की अपेक्षा है। ऋषि मुनि चारों वेदों के दर्शन भारत में होते हैं। फिर आगे देखेंगे बच्चों, व्यास वाल्मीकि ऋषि गौतम कपिल मुनि सुतल अमर के जगावरे बटोरिया। यहाँ पर क्या है, अनेक प्रकार के प्रमुख विद्वान हुए भारत में। रामानुज है, रामानंद है, न्यारी है, प्यारी रूपकला है, ब्रह्म सुख बन के भवर रे बटोरिया। ये हमारे भारत में अनेक प्रकार के अनेक अच्छे व्यक्तित्व हो गए, अच्छे लोग होकर के उन्होंने अपने अमर कार्य से, अपने अच्छे कार्यों से अमर हो गए। कौन कौन से है देखिए, रामानुज है, व्यास मुनि है, आगे और देखेंगे। ऐसे लोग हैं क्या है, थोड़ा पीछे जाएंगे अपन तो अनेक ऐसे लोग जो भारत में क्या है हुए हैं। व्यास है, वाल्मीकि है, ऋषि है, गौतम है, अनेक प्रकार के लोग होकर गए हैं जिन्होंने अपने व्यक्तित्व का परिचय दिया है, मेहनत किया है और वे इंसान मर गए लेकिन अपने कृति से अमर है। इसलिए कवि कहते हैं कि ये जगह ढूंढो। देखो इन्होंने व्यास ने क्या लिखा है, महाभारत लिखा है ना। व्यास ने वाल्मीकि ने रामायण लिखा है और महाभारत भी लिखे हैं, ये विद्वानों ने है, बराबर है कि नहीं, तुमको सबको मालूम होगा। कपिल मुनि विद्वान है और गौतम बुद्ध को तो तुम पहचानते होंगे। वो इंसान मर गए लेकिन उनकी कृति अमर है, उनके कार्य अमर है। इसलिए कवि कहते हैं कि भारत देखने लायक जगह है। ये रामानुज है, ये बहुत बड़े विद्वान होंगे। चलो देखेंगे आगे। इन कविता के पंक्तियों पर कठिन शब्दार्थ है। उमड़ना यानी बढ़कर फैलना, जो बादल है, नदी है, उमड़ कर बदलते रहते, फैलते रहते। घुमड़ना, बादलों का इधर उधर घूमना से आकर जमा होना। बाप दादा ने हमारे पूर्वज हमको कहानी, नाना प्रकार के अनेक प्रकार की कहानियां सुनाते थे। ये हो गए कठिन शब्दार्थ। अब देखेंगे इसके कृति। पहली कृति है संजय पूर्ण करो। पद्यांश में आए शहरों के नाम, देखो उसमें शहर के नाम आए होंगे, बहुत ही सरल है। 2 अंक की कृति आती है। कौन कौन सी कृति है देखो, प्रयाग, इलाहाबाद, प्रयाग, काशी, दिल्ली, काशी और कलकत्ता। कविता में आए हुए शहरों के नाम, 2 अंकों की कृति परीक्षा में आएंगे, इसे कहेंगे संजाल। ठीक है, देखेंगे आगे। अगली कृति है फिर संजाल है। पद्यांश में आए ऋषियों के नाम, कौन कौन से ऋषि मुनि होकर गए हैं हमारे भारत में, उनके नाम देखेंगे, जो लिखेंगे। चलो देखेंगे। वाल्मीकि ऋषि, कपिल मुनि, व्यास और गौतम बुद्ध, ये सब ऋषि होकर गए। इन्होंने तपस्या की, कठिन मेहनत की और इनका नाम अमर है। वो शरीर से मर गए हैं लेकिन इनका कार्य अमर है बच्चों। इसलिए उनको क्या है, ऋषि की उपाधि दी गई है, ऋषि मुनियों की उपाधि दी गई है। अगली कृति देखेंगे, स्वमत पर आधारित है। स्वमत पर आधारित है। स्वदेश प्रेम के विषय में आप अपने विचार लिखिए। स्वदेश प्रेम के विषय में, स्वदेश, तो इस प्रकार से आपने लिखना है। मैंने इनको कलर से बनाया है। आप उसको 2 परिच्छेद से लिख सकते हैं और 2 में से 2 अंक प्राप्त कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना, 2 में से 2 अंक प्राप्त कर सकते हैं। गलत रहेगा तो चलेगा लेकिन परीक्षा में आपने ऐसा ही लिखना है। इसके आधार पर अपने विचार लिखने हैं। भाषा में गलत होंगे तो चलेगा, विचार में गलत होंगे तो चलेगा, लेकिन कुछ तो भी सोचकर लिखना ही है। ठीक है, तो हम इसके आगे तीसरा भी पद्यांश देखेंगे। चलो हम तीसरा आगे देखेंगे। आगे करो।
आगे करेंगे। देखिए तीसरा पद्यांश है। हाँ? एक कविता में 3 पद्यांश पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। देखो आगे देखेंगे। नानक कबीर गौर शंकर श्री राम कृष्ण अलग के बतिये बतावे रे बटोइया। आगे कवि क्या कहते हैं कि हे बटोइया, हे यात्री। यहाँ पर नानक हुए, कबीर हुए, गौर शंकर हुए, श्री राम और कृष्ण हो गए। इन्होंने अपने कार्यों से अलग जगह है, लोगों को सचेत किया है। विद्यापति, कालिदास, सूर, जयदेव कवि, ये कवि होकर गए भारत में। तुलसी के रसल कहानी रे बटोरिया, ये हमारे लिए ये वैभव है, हमारे लिए क्या है, हमारे लिए एक वरदान है, हमारे लिए क्या है, एक क्या है, आशीर्वाद है। ऐसे महापुरुष हमारे भारत में होकर गए हैं, इसलिए इनके भूमि में जाओ और उनको देख कर आओ, ऐसे अपेक्षा कवि कर रहे हैं। चित्र में देखेंगे क्या कौन से हैं। देखिए कबीरदास, ये सूरदास, तुलसीदास, ये नानक, ये सब क्या है, कवि है, महापुरुष है। इन सबको देखने के लिए, इनकी भूमि को देखने के लिए जाना चाहिए। इनके वजह से भारत एक महत्वपूर्ण भारत, महान भारत के रूप में इनकी गणना होती है। ठीक है। हाँ आगे देखेंगे। जाओ जाओ भैया रे बटोई हिंद देखो। इसलिए मेरे भारतवासियों कि भारत देखने लायक जगह है, बहुत ही सुंदर जगह है, वहां पर जाओ और भारत को देखकर आओ। जहां सुख झूले धान की खेती रे, और भारत में है ये देखो धान की खेती, सुख का प्रतीक है। वृद्धदेव, पृथु, विक्रमानुज, शिवाजी के फिरी फिरी ही सुध आवेरे बटैया। अनेक महापुरुष होकर गए, अनेक लोग होकर गए, उन लोगों की भूमि को नमन करके आ जाओ। उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है। देखिए शिवाजी महाराज ने बहुत बढ़िया काम किया है। ऐसे पर्यटक बनो, सैर सपाटा की दृष्टि से भारत बहुत ही बढ़िया जगह है। रघुवीर नारायण कहते हैं। बहुत ही सुंदर कविता है, समझ में आ रही है ना। चलो देखेंगे आगे। अपर प्रदेश देश सुभग रघुबर बेस, मोरे हिंद जग के निचोड़ रे बटोइया। सुंदर सुभूमि भैया भारत के भूमि जही जन रघुबीर सिर नावे रे बटोइया। यहाँ पर एक ही अर्थ निकलता है कि रघुवीर नारायण जी कहते हैं कि यह प्रदेश बहुत ही बढ़िया है, एक प्रकार का सभी विषय का निचोड़ है। यहाँ पर सभी प्रकार के पशु, पक्षी, खेत खलिया, विद्वान, ऋषि मुनि, सभी प्रकार के लोगों के दर्शन हो जाएंगे। इसलिए ये प्रदेश को देख कर आइए। भारत एक महत्वपूर्ण देश है, यहाँ पर नाना प्रकार की संस्कृति है, नाना प्रकार के रीति रिवाज है, तो ये देखने लायक है। ऐसा कवि रघुवीर नारायण जी कहते हैं, ये प्रदेश देखने लायक है। ये बटोया भोजपुरी भाषा में लिखी है और पूरे भारत का इसमें सार है। तो ये भी होगी हमारी पंक्तियां। अब इस पर हम देखेंगे शब्दार्थ। सुभग यानी सुंदर यानी प्रिय, सुघर जिसकी बनावट सुंदर हो, हिय है यानी हृदय, सुद यानी स्मृति, निचोड़ यानी तत्व, सारांश। पूरे भारत में क्या है, पूरा सारांश है, तत्व है, रस है, निचोड़ है। सभी प्रकार के वस्तु यहाँ पर पहाड़ है, झरने हैं, नदी है, पेड़ पौधे है, सब तुमको देखने को मिल सकता है। कृति देखेंगे आगे। ये देखो प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पर। पद्यांश में आए हुए संतों के नाम, 4 प्रकार के संत आए हुए। कौन कौन से संत है देखेंगे, देखोगे कौन कौन से संत है। नानक है संत, श्री रामकृष्ण है, कबीर है और गौर शंकर, ये सब संतों के नाम है, कविता में आए हैं प्रिय। बढ़िया बने ना पीपीटी, देखो कितनी सुंदर बनी है। हाँ, पद्यांश में आए हैं संत कवियों के नाम। कवि भी है लेकिन संत भी है। तो कौन कौन से है सोचो। सूरदास और क्या है, तुलसीदास। कौन कौन से देखोगे, तुलसीदास और सूरदास। सूर्य ने सूरदास कृष्ण का वर्णन किया है, तुलसीदास ने रामचरितमानस राम का वर्णन किया है। समझ, ये संत कवि है बच्चों, समझ में आ गया। हाँ, और अंतिम है बच्चों कृति
कि देश पर मर मिटने वाले ही शहीद कहलाते हैं। इस पर अपने विचार रखो। जो देश के लिए अपनी कुर्बानी देता है वही सच्चा देशभक्त नागरिक होता है, वो शहीद होता है। इस विषय पर आप अपने विचार व्यक्त कीजिए। आप जैसा भी सोचते हैं आपने 1 या 2 परिच्छेद में 4-5 वाक्य में लिखना ही है। यह स्वमत पर आधारित है। 2 अंक का पूछा जाता है। ठीक है, तो यह होगी बटोहिया कविता। उम्मीद करता हूं बाकी पाठों की तरह यह आज की कविता भी बढ़िया रही होगी। बहुत ही सरल कविता है, कोई कठिन नहीं है। किताबों में से आप इसको पढ़ सकते हैं, इसका भावार्थ लिख सकते हैं, शब्दार्थ लिख सकते हैं। इसका होमवर्क पूर्ण करना है। मेरे वीडियो को लाइक करते चलो, शेयर करते चलो, कमेंट्स करते चलो, और किसी विद्यार्थियों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो करना न भूले। तो ठीक है, बाय।